आज हम इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति पर पीएम मोदी सेवा तीर्थ परिसर में नए कार्यालय में शिफ्ट होंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार। तो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहा पीएमओ, जिसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके सेवा तीर्थ के पीछे का कारण क्या है, इस विपक्ष द्वारा इसकी क्या आलोचनाएं हो रही हैं और लॉन्ग टाइम में इस नाम का या फिर नाम बदलने का कोई बेनिफिट है या नहीं है। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर की खबर क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यालय नए विकसित परिसर सेवा तीर्थ में स्थानांतरित कर रहे हैं। यह बदलाव मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किया जाएगा और इसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का कार्यालय इस तरह शिफ्ट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो पीएमओ ऑफिस जो था उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है और उसके बाद मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री जो है वो अपना कार्यालय शिफ्ट करेंगे तीर्थ सेवा में, जो पहले पीएमओ ऑफिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो अगर आगे देखें कि सेवा तीर्थ परिसर, इस सेवा तीर्थ परिसर नाम के पीछे का रीजन अगर जाने तो सेवा तीर्थ का अर्थ है सेवा के लिए समर्पित। यह एक आधुनिक प्रशासनिक परिसर है जिसे सरकारी कामकाज के लिए तैयार किया गया है। ठीक है। यह परिसर दर्शाता है कि अगर ये परिसर देखें कि सेवा तीर्थ, इसके पीछे क्या कारण है और यह क्या बताता है, तो भारतीय संस्कृति और मूल्य को दर्शाता है नाम की वजह से भी, और पारदर्शी और प्रभावी शासन व्यवस्था को बताता है और जन सेवा आधारित प्रशासन है। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि इसका जो रीजन होगा वो जन सेवा के लिए होगा, सेवा तीर्थ का नाम से ही पता चल रहा है। अगर देखें कि यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है और बदलाव किया क्यों गया है, अगर यह देखें तो पहले प्रधानमंत्री पारंपरिक और पुराने सरकारी कार्यालयों में काम करते थे। सेवा तीर्थ में शिफ्ट होना दर्शाता है कि शासन कार्य संस्कृति में बदलाव होगा, सेवा को केंद्र में रखने वाली सोच होगी। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, अगर कोई नाम भी लेगा तो ऐसा पता चलेगा कि जो सेवा तीर्थ है उसमें जो बैठने वाला पर्सन है वो जनता की सेवा के लिए वहां पर जाकर बैठा है। ठीक है। अगर आगे देखें तो आधुनिक और सुविधाजनक ढांचे को अपनाया गया है। तो जो नया सेवा तीर्थ मतलब बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री जी का ऑफिस रहेगा वो आधुनिक तरीकों से बनाया गया है, उसमें कुछ सुधार भी किए गए हैं। ठीक है। मकर संक्रांति को ही क्यों चुना गया, अगर ये देखें तो मकर संक्रांति का अर्थ है नए आरंभ। ऐसे माना जाता है कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है वो नई फसलों के आने की खुशी में मनाया जाता है, तो नया आरंभ एक तरह से है। और जो नया साल है वो भी अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, तो इन सब की वजह से ये नया आरंभ है सेवा तीर्थ के द्वारा। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव, नाम से भी और त्यौहार की वजह से सकारात्मक चीजें आने की जो चांसेस हैं वो रहेंगी, और प्रगति और उन्नति, इसके ये कुछ हो गए कारण जो मकर संक्रांति के दिन रखा गया है उसका कारण। ठीक है। इस दिन का चयन यह संदेश देता है कि शासन में नया अध्याय शुरू हो रहा है, सरकार जनता के और करीब आ रही है। ठीक है। और अगर देखें कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार, इसका क्या अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार, तो इसका अर्थ है कि 1947 के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह अपने मुख्य कार्यालय को औपचारिक रूप से स्थानांतरित नहीं किया है। यह कदम दर्शाता है कि औपनिवेशिक ढांचे से आगे बढ़ना, यानी कि जो अंग्रेजों ने या और लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया और हमें भारत को एक औपनिवेश बना के रखा, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे अब हम छोड़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं और अपने द्वारा कुछ चीज़ें अपना रहे हैं और नई चीज़ों के द्वारा अब हम अपने प्रशासन को चलाएंगे। ठीक है। भारत की अपनी आधुनिक संस्थागत पहचान होगी। जैसे कि पहले जो होता था वो हम अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से चलते थे, ये कुछ हमारी अपने द्वारा बनाई गई होंगी। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है सेवा तीर्थ नाम रखने के पीछे, तो विभिन्न दिशाओं में बेहतर समन्वय होगा, विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी होगी। हालांकि इसका कोई ये मतलब कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि नाम बदलने से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी कैसे होगी, बट ऐसा बताया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो हम ये पढ़ेंगे। हाँ, तकनीक को बेहतर उपयोग होगा, जो तकनीकें हैं उनको और भी अच्छी तरह से प्रयोग किया जाएगा, सुरक्षित और कुशल वातावरण होगा, ये तो हो सकता हो। और
इस फैसले के फ़ायदे क्या है अगर वो देखें कि जो नाम बदला गया है इसके कुछ फ़ायदे क्या है अगर वो देखें तो आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय की कुशलता में सुधार होगा, जनता केंद्रित और सेवा आधारित शासन का संदेश दिया जाएगा नाम की वजह से, और पुराने औपनिवेशिक ढांचे से बाहर निकलने का प्रतीक है। भविष्य के प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी गई है। ठीक है। अगर देखें कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, इस नाम जो बदला गया है इसके कुछ लॉन्ग टाइम में सकारात्मक प्रभाव भी हैं या नहीं, अगर ये देखें तो प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि ये भी समझ में नहीं आता कि नाम बदलने से प्रशासन में कैसे पारदर्शिता आएगी और कैसे जवाबदेही बढ़ेगी, बट जो भी हो ये सरकार के द्वारा कहे जा रहे हैं। ठीक है। अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल होगा, डिजिटल और स्मार्ट गवर्नेंस को बल मिलेगा और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक कदम है कि हम जो अपने औपनिवेशिक शासन था उसे छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं, ये संदेश मिलेगा। ठीक है। संभावित नुकसान यानी कि जो नाम बदला गया है इसके पीछे संभावित नुकसान क्या क्या बताए जा रहे हैं, तो नए परिसर पर आधारित नए परिसर पर अधिक खर्च को लेकर सवाल किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा इसे प्रतीकात्मक राजनीति कहा जा रहा है, और आम जनता को तुरंत प्रत्यक्ष लाभ दिखाई ना देना, ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि ये भी नुकसान ही है कि हमें कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। पुराने कार्यालयों के उपयोग पर अनिश्चितता बताई गई है। ठीक है। ये तो हो गए उसके कुछ नुकसान जो बताए जा रहे हैं। अब इसकी आलोचनाएं क्या हो रही हैं, तो वो देखिए अगर, तो क्या यह कदम जमीनी समस्याओं से ज़्यादा प्रतीकात्मक है? क्या प्रशासनिक बदलाव से आम जनता की समस्याएं तुरंत हल होंगी? खर्च और प्राथमिकताओं को लेकर बहस की जा रही है। ये तो हो गई इसकी आलोचनाएं। ठीक है। आलोचना जायज़ भी है, नाम बदलने से कैसे चीज़ों में तेजी आएगी और कैसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम देखेंगे सरकार का पक्ष इसमें क्या है, सरकार क्या कह रही है, तो यह कदम लंबी अवधि के प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया है और इससे बेहतर ढांचा यानी कि बेहतर निर्णय। सरकार का ये कहना है कि अगर जो जिसमें हम बैठ रहे हैं या जिसमें काम कर रहे हैं वह है जगह, उस जगह का ढांचा जो है वो बेहतर होगा तो हमारे निर्णय भी बेहतर लिए जाएंगे या निर्णय प्रक्रिया जो होगी वो बेहतर की जाएगी। ठीक है। सेवा और अनुशासन को केंद्र में रखने की सोच, ये नाम की वजह से आएगा कि सेवा और अनुशासन में जो है वो सारी जगह पारदर्शिता और जवाबदेही रहेगी। ठीक है। अब इस खबर का निष्कर्ष देखें कि सेवा तीर्थ नाम रखने के पीछे जो भी कारण थे वो सब हमने देखा, आलोचनाएं क्या हुई वो भी हमने देखा, विपक्ष क्या कह रहा है वो भी हमने देखा, और इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये सब भी हमने देख लिया। अब निष्कर्ष देखें अगर, तो सेवा तीर्थ में कार्यालय शिफ्ट होना सेवा तीर्थ में कार्यालय शिफ्ट होना ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक दोनों है। इसके फायदे दीर्घकाल में अधिक दिखाई देंगे। यह कदम यह कदम शासन में नई सोच और नई दिशा को दर्शाता है, यह सरकार के द्वारा कहना है, यानी कि ये सरकार का पक्ष है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीज़ें। थैंक यू।